नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। चेंज हुआ पूरा बिग बॉस का फॉर्मेट। बिग बॉस को भी है ना, वैसे अलग अलग कंटेस्टेंट को देखना कुछ ज़्यादा पसंद है। बिग बॉस नहीं चाहते कि एक ही कंटेस्टेंट रहे, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं। टीआरपी वैसे ही नहीं मिल रही थी। अब 4 कंटेस्टेंट जो निकाले हैं उनकी जगह 4 डाल दिए गए हैं, मगर जब तक के लिए टीआरपी डाउन। आज तो खैर ज़्यादा बंदे एक्टिव थे, क्योंकि इन चारों की वाइल्ड कार्ड जो एंट्री हुई है, वाइल्ड कार्ड जो मेकर्स ने एंट्री की है, वो सब ऑडियंस ने देखा। किसकी स्ट्रैटेजी क्या रही, वो सब आज हम ये सारा फॉर्मेट डिस्कशन करने वाले हैं। कौन खुश हुआ और कौन मायूस हुआ, किसकी प्लानिंग क्या है और आगे के गेम प्लान क्या रहेंगे, क्योंकि कल है वीकेंड का वार, परसों भी वीकेंड का वार है। किसकी स्ट्रैटेजी क्या है और कौन कितना घर के अंदर ज्ञान बांट रहा है, वो सब डिस्कशन करेंगे। चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सिम्बा, जे भानुशाली, विशाल कोटियान, नेहा भसीन, इन सब को घर से बेघर कर दिया गया 4 एक साथ एविक्शन रखकर, जिससे कि ऑडियंस काफ़ी हद से ज़्यादा भड़की। इसके ऊपर सिम्बा भी हद से ज़्यादा भड़का और इसके ऊपर विशाल कोटियान का जो बाहर जाना हुआ है उसके ऊपर फैंस काफ़ी भड़के हैं कि विशाल तो अच्छी गेम खेल रहा था यार, अचानक से आपने 5 में से 3 क्यों निकाल दिया और 2 को सेव कर लिया, ऐसा क्यों? वो तो उमर रियाज नहीं निकला, वरना तो उमर रियाज अगर निकल जाता तो भाई साहब फिर तो फैंस और ज़्यादा बाउली खेल जाते। हालांकि उमर का एफर्ट रहा, राजीव का भी एफर्ट रहा, मगर इनको 3 इविक्शन नहीं रखने थे। चलो बाय द वे, ये उनका शो है, ये वो जाने, हम मेकर्स नहीं हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते, मगर ऑडियंस का भी फैसला रखना चाहिए। ऑडियंस के हाथ में भी कुछ सजेशन छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपने फैसला खुद ही ले लो और सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली ही हो रही हैं। ऑडियंस शो देखती है, ऑडियंस डिसाइड करती है कि किसको शो में रहना है, किसको शो में नहीं रहना। आप अपनी मर्जी, चाहे जिस मर्जी को शो में ले आते हो, जिस मर्जी को शो से बाहर निकाल देते हो, है ना। चलो कोई नहीं, देख रही है ऑडियंस तो क्या करें। हम वोट करने का इंतज़ार कर रहे थे, वोट करें, मगर एक्चुअल में हो ये सिस्टम था ही नहीं, है ना। और एक तो मीडिया का अनफेयर सिलेक्शन रहा था बॉटम 6 में सिलेक्शन रखने का, जिसमें विशाल कोटियान, जय भानुशाली, उमर रियाज, ये तो डिजर्व ही नहीं करते थे बॉटम 6 में रहने के लिए। ये तो टॉप 5 में रहने का डिजर्व करते थे, मगर नहीं, आपने किस किस को डाल दिया। अब मीडिया को क्या कहें यार, बहुत मीडिया ट्रोल हुई थी इस मामले के ऊपर। चलो बाय द वे, अब रश्मि देसाई की एंट्री हुई, राखी सावंत की, उनके हस्बैंड रितेश, जिसका बिग बॉस 14 में, सीजन 14 में देखने का इंतजार था, मगर रितेश नहीं आया। लौट के आया तो 15 में आया। और उधर देवोलीना तो इतना नहीं दिखी, मगर हाँ, रश्मि देसाई ने अपना ज़्यादा ज्ञान बांटा कि कौन कैसा गेम खेल रहा है। और बिग बॉस ने भी साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया था कि आप ये शो बहुत अच्छे से देख के आए हो, तो आप वो गलती ना दोहराना जो वीआईपी जोन में रह के इन सब ने दोहराई थी। अपने काम खुद करने। और बाहर वालों की स्ट्रैटेजी क्या रही है, यानी कि जो घर में ऑलरेडी मौजूद हैं, उन सब की स्ट्रैटेजी ये है कि अब इनसे काम करवाना है। जो गलतियां हमने दोहराई थी वही गलतियां इनसे करवानी है। अब वो हमें कैसे करवानी है वो हम डिसाइड कर लेंगे खुद ही, और वो कर भी लिया, है ना। तो आगे चलकर ही तो पता लगेगा कि कितने रूल ब्रेक होंगे, कितने नहीं होंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 4 सदस्य जो भी आए हैं, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री, ये ऑलरेडी वीआईपी रूम का मेंबर है। यार ये बिग बॉस क्या करते हैं, जो 57 डेज से ऑलरेडी घर के अंदर सारे कंटेस्टेंट मौजूद हैं, उनका हक छोड़कर जो नए वाइल्ड कार्ड एंट्री आए हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो अब आगे चलकर करेंगे, उनको वीआईपी मेंबर बना दिया, उनको ट्रॉफी का हकदार बना दिया। क्या चल क्या रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे भाई कि आखिरकार मेकर्स चाह क्या रहे हैं। जो 4 सदस्य आए हैं जिन्होंने एफर्ट तक कुछ नहीं किया अभी तक, उनको ट्रॉफी का हकदार बना दिया। और एक बात और बता दें, प्राइज मनी उन्हीं के हाथ में है। और अब नया टास्क इनको दिया जाएगा प्राइज मनी को पाने का। प्राइज मनी इकट्ठी नहीं पाएंगे ये लोग, प्राइज मनी पाएंगे थोड़ी पाई करके इकट्ठी करेंगे। जैसे उन्होंने गवाए थे ना, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, इस तरह से ये प्राइज मनी को ऐड करेंगे अपने टास्क के अंदर एफर्ट दिखा के। और एफर्ट कुछ इस तरह से होंगे, जो सारे वीआईपी जोन में हैं उन सब 4 को कन्विंस करना है तगड़ा, जबरदस्त,
यानी कि वो खुश होने चाहिए। अगर वो हैप्पी हो गए तो अपनी मर्जी से चाहेंगे पॉइंट इनको दे सकते हैं, और वो पॉइंट होंगे प्राइज मनी के, यानी कि 5 लाख 6 लाख कुछ ऐसे ही। अब वो कितना होगा ये तो इतना तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया, बाकी तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो बात करते हैं कि कौन कौन खुश हुआ और किस किस की जली। तो शुरुआत करते हैं शमिता शेट्टी से। शमिता शेट्टी ऐसा क्यों लग रहा है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होने से खुश नहीं है? क्योंकि शमिता शेट्टी ने इस बात का पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि यार मैं और नहीं लड़ सकती भाई, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं एक को अपनी सफाइयाँ पेश करूँ। अब ये और आ गए घर के अंदर, अब इनसे मुकाबला होगा तो भाई जाहिर सी बात है शो छोड़ के जाओ। जब आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप बाहर का रास्ता देखो, खुली किताब है। इसमें ज़बरदस्ती तो आपका हाथ पकड़ के नहीं रोका हुआ कि आप शो में रुको, जाओ बाहर, क्यों नहीं जा रहा है? तो भाई ये तो शो है, 140 दिन 30 दिन जितना भी चलता है ये शो, क्योंकि इनकी मर्जी कितना ही लंबा खींचते हैं। अगर टीआरपी अच्छी आ जाए तो भाई 150 दिन से भी ऊपर जाएगा डेफिनेटली। अगर टीआरपी नहीं आएगी, ऐसे ही टीआरपी आती रही मरी हुई, तो 110 120 दिन का चलेगा, 4 महीने बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको ये आइडिया लगा लेना चाहिए जब हम शो में जा रहे हैं तो ये शो लंबा होता है, और जब ये शो लंबा होता है तो हमें यहाँ हर एक चीज़, हर एक तूफानों का सामना करना पड़ता है। अपने अंदर वो इतनी स्ट्रेंथ हमें बना के रखनी है, वो क्लियर मुद्दा पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ हमारा जो निकल कर सामने आया है। जो शमिता शेट्टी कह रही थी कि भाई मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है ना, तो आपको स्ट्रेंथ बना कर रखनी पड़ेगी अगर शो आपको खेलना है, या फिर आपको ज़बरदस्ती रखा जा रहा है ना। तो भैया रितेश का क्या सीन है, आगे बढ़ते हैं राखी सावंत वाले मुद्दे के ऊपर, जो कि रितेश की सक्सेसफुली एंट्री हो गई। काफ़ी अच्छे से स्वागत भी हुआ, बर्थडे भी सेलिब्रेशन हुआ राखी को। ये कल रात में चल रहा था, जो मैंने आपको अपडेट शेयर की थी दिन में, ये कल सारा रात में चल रहा था, और 5 बजे ये लोग सोए हैं। 5 बजे तक बिग बॉस के घर में जागरण चल रहा था, सुबह के 5 बजे तक। अब सोचो ये लोग उठे कब होंगे, मुझे तो पता भी नहीं, मैं खुद सो रहा था सुबह भाई, रात में जाग रहा था। हाँ बस मैं इनके ऊपर नज़र रखा हुआ था, बस मेरे पास लाइव फीड चल रहा था। बहुत सारे फ़ोन है, चला के छोड़ देते हैं, ऐसे ही कुछ बातें चीज़ें करते रहते हैं, आवाज़ें आती ही रहती हैं, मैं थोड़ा बहुत काम में लगा रहता हूँ। तो कुल मिलाकर बात यह है, सारा फॉर्मेट, शमिता शेट्टी हुई मायूस, मगर उमर रियाज के चेहरे पर खुशी। उमर रियाज के चेहरे पर खुशी इसलिए हुई कि भाई उनकी मोस्ट वेलकम फ्रेंड रश्मि देसाई बिग बॉस के घर में आ गई है। रश्मि देसाई, इससे पहले आपको बता दें देवोलीना ऑलरेडी उमर रियाज को पसंद करती है, मगर मुझे नहीं लगता उमर रियाज देवोलीना को घास डाले कभी। देवोलीना बस करो यार, एज अ रिव्यूअर मुझे बोलना पड़ता है, मैं क्या बोलूँ यार, डेफिनेटली मैं क्या बोलूँ ऐसा यार मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, मुझे रिव्यू एंड करना पड़ जाएगा। देवोलीना का क्या सीन है यार, बिग बॉस 13, बिग बॉस 14 और धुरंधर और राखी का हस्बैंड का क्या मैटर है यार, जिसने कुछ किया ही नहीं बल्कि उसको धुरंधर में काउंट कर दिया और वीआईपी बना दिया। कच्चा पकड़े पकड़े घूम रहा है, उमर रियाज नहीं उठाया। मैंने क्या गया आज तो भाई, इसको फेंक फाक ना दे, मुझे डर लग रहा था। चलो भाई रवे बात करते हैं मेन पॉइंट की। देवोलीना जो कि आए और कैमरे में दिखे भी नहीं, अरे मुझे पता है कि बिग बॉस के घर में ऑलरेडी क्या होता है। उमर रियाज बहुत खुश है क्योंकि रश्मि देसाई और करण ने तो ऑलरेडी बोल दिया भाई, नहीं नहीं भब्बी, अरे भब्बी। तो रश्मि ने इस बात को सुन लिया था, वो ठस्सा कर गई। मगर उमर रियाज भी ऐसे में ठस्सा कर गया था, यानी कि चुप हो गया था। फिर बाद में वो ठस्से में कहने लगा उमर रियाज कि भाई आप यार करण तू ऐसा मत बोला कर यार, तो डायरेक्टली भाभी बोल रहा, अरे पागल हो गया तो भैया, ऐसा विशाल वाली हरकतें ना कर भाई, जो ऐसा बोलना, उल्टा सीधा बोलना भाई, खुदा के वास्ते माफ़ी। तो यानी कि लग तो ये रहा है कि उमर रियाज खुश नहीं है, और हो सकता है कि चलो रश्मि का रिश्ता बन जाए। अरहान ने छोड़ा था भाई, अरहान ने छोड़ा था या फिर अरहान को रश्मि ने छोड़ा था यार, ये भी सॉर्ट आउट हुआ ही नहीं, क्लियरिफिकेशन, ये तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो आज के एपिसोड में कुल मिलाकर सबकी स्ट्रैटेजियाँ रहीं, अब किस तरह से नए वाइल्ड कार्ड के अगेंस्ट गेम कैसे खेलना है, किस तरह से लव एंगल आगे बढ़ाना है। और हाँ एक चीज़ और यार, वो तो मैं भूल गया बताना, रश्मि देसाई ने झूठ क्यों बोला यार, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था आपसे
कि रश्मि देसाई का झूठ पकड़ा गया है। भाई जाहिर सी बात है तेजरन को बाहर सब पसंद कर रहे हैं। करण एंड तेजस्वी दोनों की लव स्टोरी को काफ़ी हद से ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ऐसे में रश्मि ने ये कहा कि तेरी मॉम इससे खुश नहीं है यार। उसने इंडायरेक्टली बोल दी, वो साफ साफ ये भी नहीं कह सकती कि यार रिश्ते से खुश नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऑफेंसिव हो जाता है। तो ऐसे में रश्मि देसाई कहती हुई नजर आई कि भाई तेरी मम्मी नहीं मानेगी, मुझे पता है, तू अपना इंडिविजुअली गेम खेल। तो भाई तेजरन को तोड़वाने की कोशिश रश्मि देसाई की स्ट्रैटेजी जो पहले से ही बन के आई है बाहर से घर के अंदर, जो ऑलरेडी बनकर आई है। अब देखो आगे चलकर हमें कितना एंटरटेन और कितनी किस किस के क्या क्या गेम प्लान देखने को मिलेंगे, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के रिव्यू में सारी स्ट्रैटेजियाँ मैंने यहाँ बता दी और प्राइस मनी कैसे कमानी है वो भी मैंने बता दिया। और किस तरह से रश्मि की ये बात पकड़ी गई जो रश्मि ने बोला कि तेजरन से तेरी मम्मी खुश नहीं है, मगर एक्चुअल में ऐसा बाहर कुछ भी नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी वो अपडेट बता चुका। और ऐसे में उमर रियाज क्या अब रश्मि से रिश्ता बनाता हुआ नजर आएगा? देखते रहिए बिग बॉस, पता चलेगा। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में? जो 4 निकले, 4 को हटाकर डेब्यू किया है इन्होंने, 4 वाइल्ड कार्ड एंट्री में तब्दील किया है, घर का तख्ता पलट दिया है। कल तक सारी चीज़ें इक्वल चल रही थी, मगर आज बिग बॉस के घर के अंदर क्या क्या हुआ और किस तरह से सारा घर अब चलता हुआ नजर आएगा वाइल्ड कार्ड को लेकर के, और वाइल्ड कार्ड कितने सारे घर वालों पर ऑलरेडी सवार होंगे ये हमें पता चलेगा। बाकी आपका क्या कहना है इसमें वो नीचे आप रिएक्शन बता दीजिए आपका। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही एक जो हमें मोटिवेट देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कुछ नहीं जाता। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जितनी सारी अपडेट्स हैं वो लगातार आप तक पहुँचाने की लगातार कोशिश की जाती रहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग नाउ।